तो चलिए बच्चा लोग, आपका स्वागत है बायोलॉजी के लाइव क्लास में। आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू बोले थे वैसा टिश्यू जो कनेक्ट करता हो दो या दो से अधिक टिश्यू को, ऑर्गन को, सेल को। ठीक है, तीन प्रकार का जो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बात किए थे वो था उसके मैट्रिक्स के आधार पे। किसी का मैट्रिक्स जेली लाइक था, जैसे में हो गया कौन, वो जेली लाइक मैट्रिक्स वाला कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर। ठीक है, फिर था सॉलिड मैट्रिक्स वाला। चैट नहीं रिप्लाई करना है आप लोगों को। सॉलिड मैट्रिक्स वाला शॉर्ट में लिख दूंगा, समझ जाएंगे। स्केलेटल, वेरी करेक्ट। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स लिक्विड वाला, इसका जो मैट्रिक्स है लिक्विड रहेगा। ठीक है, इसमें आता है दो गो, इसका दो पार्ट है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के हैं। पहला है ब्लड और दूसरा लिम्फ। ठीक है, अगर ब्लड समझ लेंगे तब लिम्फ समझना बेहद आसान हो जाएगा। शुरुआत में लिम्फ से हम लोग कभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग ब्लड का चर्चा करेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो एक सवाल उठता है कि व्हाई ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपको हम बताए थे कि बायोलॉजी में अगर कोई नाम रखा गया है तो इस नाम को ब्रेक करके उसका अर्थ निकालना सीखो, बायोलॉजी हो जाएगा आसान। ठीक है, फ्लूइड बोला गया है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो फ्लो करता है। तो ब्लड हमारा फ्लो करता है कि नहीं? ठीक है, तो पहला चीज कि ये फ्लो कर सकता है। दूसरा चीज कनेक्टिव, यानी कि ये कनेक्ट करता है। अब फ्लो करने वाला चीज कैसे कनेक्ट करेगा भाई? इट कनेक्ट्स टू और मोर टिश्यूज टुगेदर बाय ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन देम। ठीक है, कोई मटेरियल यहां था, इसको ट्रांसपोर्ट करके यहां पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ये टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। टिश्यू क्यों बोले टिश्यू? क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। ब्लड हो गया चाहे लिम्फ हो गया, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स, इसलिए टिश्यू ब्लड का नाम दिया गया। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया? फ्लूइड इसलिए बिकॉज इट कैन फ्लो, इट कनेक्ट टू और मोर टिश्यूज टुगेदर बाय ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन देम। और टिश्यू किस लिए? बिकॉज इट कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं ब्लड का। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 में भी इंपॉर्टेंट है और अभी ही हम लोग इसको बखूबी समझ लेंगे क्योंकि 10 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस ब्लड को हम लोग अब बढ़िया समझते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले ब्लड का कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है ब्लड का भाई? ब्लड में दो पार्ट होता है, एगो सॉलिड पार्ट, एगो लिक्विड पार्ट। अब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, क्या बोलते हैं लिक्विड पार्ट को? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। वेरी करेक्ट, प्लाज्मा। टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? पता है आप लोग को? किन्हीं को? नहीं 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 धर्मराज, नहीं प्रिंस। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है प्लाज्मा। वेरी गुड राजीव ने, ठीक है, 55%। सॉलिड को बोलते हैं सेल्स या कॉर्पसल्स। ये कितना परसेंट हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का? टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45। जब 55 भी है तो 45, बायोलॉजी में भी मैथ तो ये 45% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। डन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेल, कई प्रकार का सेल। ठीक है, ले बोले बंद कर, हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया। आर यू गेटिंग माय वॉइस?
चलिए तो फिर हम लोग बात करते हैं कॉर्पसल्स का, सेल्स का। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, कौन 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 कौन? आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर यहां तक? आरबीसी का दूसरा नाम पता है कि नहीं को? पूछते जाएंगे, जिनको आता है रिप्लाई करते जाइए फटाफट, और जिनको नहीं आता है नोट करते जाएगा फटाफट। वेरी गुड राजीव नयन। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, लिख लेना है ब्रैकेट में करके। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, ये उसका कॉमन नेम हुआ। ठीक है, समझे बात? पुकारो नाम जो बोलते थे ना हम लोग कि पुकारो नाम क्या है, तो सोल्जर ऑफ बॉडी इसका पुकारो नाम हुआ। लेकिन अनदर नेम अगर बोला जाए दैट इज द ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है? एनीवन? ल्यूको का मतलब ल्यूकोप्लास्ट भी तो पढ़े थे प्लांट में, तो वहां पे ल्यूको का मतलब क्या था? नहीं, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। हाँ कुंदन, सही। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, चलिए गुड। अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, वेरी गुड प्रिंस, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। डन, चलिए गुड। इसके बाद डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का, 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। खाली नाम, बाकी सरकार में 2-2 पॉइंट और बताएंगे हम। अभी पहले नाम का एक लिस्ट तो तैयार कर लेने दो हमको। ठीक है, 5 तरह का डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसमें से 3 तरह, याद करने का तरीका आपको बताते हैं। 3 तरह का डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो केमिस्ट्री के 3 प्रकार के सबस्टांस के नाम पे है। एसिड, बेस और न्यूट्रल सबस्टांस। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग बोल देंगे एक टाइप हो जाएगा एसिडोफिल, दूसरा टाइप हो जाएगा बेस से क्या बन जाएगा? बैसोफिल। ठीक है, तीसरा टाइप न्यूट्रल सबस्टांस से न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्लियर? एसिड, बेस, न्यूट्रल सबस्टांस के आधार पे एसिडोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल। 2 और, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। ठीक है, डन। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, यहां तक दिख रहा है जहां तक हम लिखे हैं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, कौन कौन? एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ये सब हो गया नाम, हमारे ब्लड के सेल्स का नाम हो गया इतना सारा। ठीक है, इसका लिख लिए तो अच्छी बात, नहीं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्लिक, बाद में इसको बढ़िया तरीके से लिखना, क्योंकि अभी हम इसको मिटा देंगे, अब प्लाज्मा का कंपोनेंट्स लिखेंगे। कर लिए क्लिक? चलिए गुड। अब वो करने के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। ठीक है, पहले तो नाम देख लिए कि भाई ब्लड, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट को सेल्स बोल दिए। लिक्विड पार्ट 55%, सॉलिड पार्ट होता है 45%।
टोटल ब्लड, ठीक है। चलिए आगे। सेल 3 प्रकार के हो सकते हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट का नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट सॉरी हाँ डब्ल्यूबीसी हो सकता है एसिडोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में 4-5 पॉइंट हो सकता है, इसमें से मैक्सिमम चीज आपको पहले से ही आता हो, ठीक है। क्लियर? चलिए तो ये 3 में से देखते हैं हम लोग, जो जो आपको आता है वो सही, और जो नहीं आता होगा, लगे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, फटक से उसको लिख लेना अपने कॉपी में, कॉपी एकदम अपने पास रखे रहना है। चलिए आरबीसी को शुरुआत करते हैं, एकदम रैपिड फायर टाइप से हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लोग फटाफट शॉर्टकट में ही हम अपना आंसर चैट के ग्रुप में भेजते जाइएगा। आरबीसी का कलर रेड, करेक्ट, इसमें कोई कहे की बातें नहीं है। अगला सवाल, अगर रेड होता है तो क्यों होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। होमोग्लोबिन नहीं हर्ष बाबू, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में एक मेटल होता है, कौन सा मेटल? आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का मेटल होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद इस आरबीसी का फंक्शन, क्या फंक्शन है आरबीसी का? ट्रांसपोर्टेशन, किसका ट्रांसपोर्टेशन बच्चा लोग? रेस्पिरेटरी गैसेस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैस किसको किसको बोलते हैं? रेस्पिरेटरी गैस होता है ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 को रेस्पिरेटरी गैस बोलते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, एक्चुअल में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन अटैच हो सकता है, प्लस हीमोग्लोबिन, क्या बन जाएगा ये? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कि ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन में बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब बाइंड होकर के एक टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम रखेंगे हम लोग, वेरी गुड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, इन सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और वो क्या बनाता है? वेरी गुड हर्ष, प्रिंस, धर्मराज, वेरी गुड, ठीक है। अगर CO2 कंबाइन हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ, देन व्हाट विल इट फॉर्म? कार्ब अमीनो, टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। डन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्लियर। 2 रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन और CO2, जिसको ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। ऑक्सीजन को किस रूप में ट्रांसपोर्ट करता है? याद रखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 को किस रूप में ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। एक और गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड धर्म एंड हर्ष, है ना। एक और गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर ये कंबाइन कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, देन इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ धर्मराज, सही बात बोले हैं आप। तो देखिए शुरुआत में जो नोटिस गया, नोट कॉपी गया था ना, तो गलती से मिस्टेक यार किसी से भी हो जाता है, तो गलती से ये नमा उल्टा पुल्टा हो गया होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अगर कोई लिख लिया है तब,
और नहीं लिखा है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है, नहीं लिखा है तो ही लिखवे करोगे आप लोग, तो गलती हो जाती है कभी कभार। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन देन इट फॉर्म कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। डन। 3 गैस तीनों हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा, अलग अलग प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आरबीसी में और भी पॉइंट्स बाकी हैं। अब आरबीसी में बात करते हैं, आरबीसी के शेप का। शेप पता है आरबीसी का? हाँ, टेम्पररी कंपाउंड। टेम्पररी कंपाउंड क्यों बोलते हैं यार? क्योंकि ये कंबाइन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर जब सेल के पास पहुंचता है ना, तो सेल को तुरंत ये ऑक्सीजन दे देता है, यानी कि कंपाउंड फिर से ब्रेक कर जाता है। तो थोड़े समय के लिए कंपाउंड बना था ना, इसलिए। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल ये पूछे हैं हम कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, पता है किन्हीं को? नहीं, डिस्क लाइक नहीं, डिस्क लाइक नहीं। आर्यन का सही आंसर है बाई कॉनकेव, ठीक है। ये कैसा होता है? तो बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव मतलब क्या? दोनों पट्टी से ऐसे धसल, कॉनकेव इसको बोलते हैं ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कॉनकेव से कहलाता है। दोनों पट्टी से धसा हुआ है और ऐसे, इसको डंबल से भी बोलते हैं, क्लियर? इन्हें से भी धसल, इन्हें से भी धसल, ये हो गया बाई कॉनकेव शेप। तो ऐसा शेप होता है आरबीसी का। चलिए अगला सवाल, न्यूक्लियस। हाँ, बाई कॉनकेव लेंस, बिल्कुल धर्मराज। न्यूक्लियस का अगर बात करें इसमें, तो न्यूक्लियस मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अपना ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कब? जब वो मैच्योर हो जाता है तब, यानी कि आरबीसी जब बुतरू रहता है ना, बना था, जखने रहता है इसके अंदर न्यूक्लियस, अब बाद में जब ये फंक्शनल होने लगता है, यानी कि जब ये काम पे जाने लगता है कि ठीक है मम्मी अब हम बड़ा हो गए हैं, जाते हैं अपना काम करेंगे, मेरा काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जब ये काम करने निकलता है युवा होकर के, उस वक्त इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? अगला हाँ, फुल डेडिकेशन बुतरू जैसे भी कुहू रंजन, हाँ, ठीक है। चलिए आगे, मेरा खिलौना। चलिए नेक्स्ट, अब आरबीसी में लाइफ स्पैन इसका पूछा जाता है, कितना लाइफ स्पैन होता है? दिन में 120 डेज, मंथ्स में, महीना में पूछता है कभी कभी कि कब महीना है इसका लाइफ स्पैन? 4 मंथ, ठीक है। महीना में हम लोग ऑन एवरेज 30 डे मानते हैं, तो लगभग 4 मंथ। चलिए वेरी गुड। आरबीसी का बनने का जगह, फॉर्मेशन साइट, कहां बनता है आरबीसी? पता है आप लोगों को? बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। जिसको नहीं पता है बाबू, फटाफट नोट कर लेना इन सब चीजों को। ये बनता है बोन मैरो में, वेरी करेक्ट। चलिए आरबीसी मरता कहां पे है, किस जगह पे? ये देखते हैं कौन बताता है। स्प्लीन, कौन लिखा? हर्ष, वेरी गुड। स्प्लीन में, लीवर नहीं राजू, स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोला जाता है, तो यहीं पे जाकर के आरबीसी मरता है बेचारा। डन। तो चलिए इतना चाहिए हम लोग आरबीसी से जो पूछा जा सकता है। डन आरबीसी। अब बढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की ओर, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। कलर कैसा होगा डब्ल्यूबीसी का? कलरलेस, व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट नाम हम इसलिए बताए हैं आपको, ठीक है। ल्यूको का मतलब वही बताया था ना कुछ क्षण पहले, ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। ल्यूको का मतलब व्हाइट नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते जरूर है उसको, लेकिन कलर इसका व्हाइट नहीं है, यह है कलरलेस, ठीक है। जैसे व्हाइट हो गया दूध और कलरलेस हो गया पानी, फर्क है ना दोनों में जी।
तो ये कलरलेस। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, WBC का अगर बात किया जाए शेप, शेप इरेगुलर, हाँ एरिथ्रोबॉड उसके लाल कलर की वजह से, ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रो बोलते हैं किसकी वजह से, लाल की वजह से। शेप, WBC का शेप अमेबॉइड शेप या इरेगुलर शेप, दोनों बात सही है ना। और नॉट फिक्स्ड शेप ऐसा भी लिखते हैं, वो भी सही है। मान लिया अमेबॉइड या इरेगुलर बर्ड भुला गए तो फिक्स ना होता है सर, तब वो हम मान लेंगे भाई तुम जानते हो, ठीक है। यानी जिसका शेप फिक्स नहीं होता, परमानेंट शेप इसका नहीं है, जैसे अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता वैसे ही अपना शेप ये चेंज करता रहता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि WBC में लिखेंगे न्यूक्लियस डैश देकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस में लिखे ना एब्सेंट, इसके न्यूक्लियस में क्या लिखना है, कौन सा वर्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब मोर देन वन, से एक से अधिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी ह्यूमन बींग में ही अगर बात करें हम लोग, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग में बताइए कोई ऐसा सेल का नाम जिसमें कोई न्यूक्लियस ना है, और कोई ऐसा सेल का नाम जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दोनों का एग्जाम्पल कहां पे है, पड़ोस से पड़ोस में, दोनों भाई वे, ठीक है, दोनों भाई है, आरबीसी और WBC भाई है। काहे भाई है भाई, तो WBC कहां बनता है पता है, कहां बनता है WBC, बोन मैरो में, ई के जब बन रहा था बोन मैरो में, दोनों का जन्म स्थली, दोनों का माँ बाप एक क्या है, बोन मैरो, तो दोनों हो गया ना भाई। देखा, पक्का प्रमाण रखते हैं भाई, ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं हम तो ये दोनों हो गया भाई, सगा भाई, क्योंकि दोनों एक ही जगह बनता है, वो है हमारा बोन मैरो। डन। चलिए आगे, WBC को सोल्जर बोलते हैं, सोल्जर हम लोग बात किए थे किसको, हमारे बॉडी का सोल्जर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पैथोजेंस से फाइट करता है और हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। पैथोजन से फाइट करके हमको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये किस प्रकार के डिजीज से बचाता है हमको, किस प्रकार के डिजीज से बचाता है, तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। कम्युनिकेबल डिजीज से, वेरी गुड, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उससे ये बचाने का काम करता है, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट जिसको पैथोजन बोला जाता है, उससे ये लड़ता है, उससे ये फाइट करता है और हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझे, यही इसका काम। अब इसके टाइप में आते हैं, नाम एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके फाइट करने का तरीका दो प्रकार का होता है। पहला तरीका होता है, कुछ ऐसे WBC हैं जो डायरेक्ट पैथोजन से एकदम हाथापाई करते हैं और पकड़ करके उसको खा जाते हैं, ठीक है। सेल ईटिंग वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, फाइगोसाइटोसिस, और जो सेल को ईट कर ले, फाइगोसाइटिक सेल, और इस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस है ना। इसमें से कुछ सेल हैं जो फाइगोसाइटिक नेचर के होते हैं, तो पहले उसको हम मार्क कर लेते हैं कौन कौन फाइगोसाइटिक होता है। न्यूट्रोफिल ये होता है फाइगोसाइटिक नेचर का, मोनोसाइट ये होता है फाइगोसाइटिक नेचर का, और टी लिम्फोसाइट ये होता है फाइगोसाइटिक नेचर का, ठीक है। 1 2 3 गो कैसा होता है, फाइगोसाइटिक नेचर का, यानी कि ये तीनों डायरेक्ट पैथोजन को देखा, एकदम से पकड़ कर फाइट करेगा और पकड़ के खा जाएगा, डन। यानी कि सबसे पहले एक्शन करने वाला काम यही सब होता है। बी लिम्फोसाइट के फाइट करने का तरीका एकदम से अलग होता है। बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फाइट नहीं करता किसी पैथोजन के साथ, बी लिम्फोसाइट एक केमिकल प्रोड्यूस करता है उस पैथोजन के अगेंस्ट में, और उस केमिकल का नाम वेरी गुड, मीन्स इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है।
एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। क्लियर? 1 2 3 हो गया फागोसाइटिक, और ये हो गया एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला। तो ये दोनों कोची करता है भाई? ये दोनों का किस्सा अलग है। हाँ बिल्कुल। कौन है अमनजीत? वैक्सीन से बनता है, वैक्सीन से नहीं बनता है। ठीक है, वैक्सीन का जो आइडिया आया ना, वो कहीं ना कहीं उसका आइडिया बी लिम्फोसाइट के प्रॉपर्टी से आया है। बी लिम्फोसाइट का प्रॉपर्टी क्या है, समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, ये किसी पैथोजन को देखा, जैसे हम पोलियो का बात करते हैं, पोलियो का वैक्सीनेशन काफी दिनों से होता चला आ रहा है, पोलियो का बात करते हैं, तो पोलियो का वायरस ही हमारे बॉडी में या बच्चों के बॉडी में डाल दिया जाता है। पोलियो का कैसा वायरस? किल किया हुआ वायरस, कमजोर किया हुआ वायरस, मारा हुआ वायरस। ठीक है, तो उस वायरस को पहले किल कर देते हैं, मार देते हैं, और बच्चा को पिला दिए 2 बूंद जिंदगी की बोल करके। ठीक है, अमिताभ बच्चन भी बोलने आ जाते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, है ना, और उसके बाद 2 बूंद जिंदगी की बोल करके वही वीक किया हुआ, कमजोर किया हुआ, किल किया हुआ वायरस बच्चों के मुंह में दे दिए। अब बच्चे के बॉडी के अंदर वो पैथोजन गया। अब छोटा सा बच्चा, उसका नया नवेला सा इम्यून सिस्टम, उसका नया सा बी लिम्फोसाइट, वो जैसे ही देखा उसको, पोलियो के वायरस को, अरे ये लगता है बाहर का है भाई, है ना, पैथोजन है। तो ये कब पहचानेगा? तो पहले जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, हमारे बॉडी के हर एक सेल को पहचान लेता है, पहचानना सीख जाता है, तभी तो पहचानेगा कि बाहर का है ना। बाहर का पहचानने के लिए घर का पहचानना जरूरी है कि नहीं बच्चा लोग? एग्रीड? अगर हमारा WBC फॉरेन पार्टिकल को, पैथोजन को पहचान रहा है, कैसे? क्योंकि वो हमारे हर एक सेल को पहचानता है। अगर हमारे सेल के जैसा नहीं लगा, हमारे बॉडी के सेल से मिलता जुलता नहीं है, मतलब वो बाहरी। कोरोना हर किसी को नहीं पहचानता बाय नेम, वो बस जानता है कि ये अपना है, और जो अपना नहीं है वो सब एक साथ पराया है उसके लिए। ठीक है, और उन सभी के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। समझे बच्चा लोग? ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा? जिसको वो नहीं पहचानता, जिसको वो पराया मानता है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल को वो पहचानता है। क्लियर? और अगर हमारे बॉडी के सेल जैसा सेल नहीं रहा, तो वो परदेसी है, अनजाना है, जो भी, उन सभी के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो वैसे ही पोलियो का ड्रॉप जो 2 बूंद जिंदगी की है, कह करके पिला दिया गया है बच्चे को। ठीक है, अब उस बच्चे के बॉडी में वो गया, उस बच्चे का बी लिम्फोसाइट उसको पहचाना, और पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना सीखा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने सीखने में, यानी कि पहली बार एंटीबॉडी बनाने में कुछ समय लग जाता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। ठीक है, इस प्रकार से उसका वक्त ड्यूरेशन लग जाता है। लेकिन जब दोबारा एक बार वो बनाना सीख गया, जैसे पहला बार उसको पिलाए थे, अब वो बनाना सीख गया। ठीक है, छोटे बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की बोल के पिला दिए ना, अब उसके बॉडी में वो पहुंच गया है, तो उसका बी लिम्फोसाइट क्या सीख गया? एंटीबॉडी बनाना। किसके अगेंस्ट? पोलियो के अगेंस्ट। ठीक है, अब वो जिंदगी भर याद रखता है, तो उस प्रकार के बी लिम्फोसाइट को एक नाम दे दिया गया। क्या याद रखना, क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाना सीख जाता है और उसको याद रखता है, उस प्रकार का बी लिम्फोसाइट क्या कहा जाता है? मेमोरी सेल कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, द लिम्फोसाइट या द बी लिम्फोसाइट which starts producing antibody and remembers how to produce antibody is known as memory cell। और जो मेमोरी सेल होता है ना, ये मेमोरी सेल बोल सकते हैं कि एक प्रकार से इमोर्टल हो जाता है। ठीक है, कब तक के लिए? जब तक के लिए आदमी जिंदा है, यानी कि हमेशा के लिए सेल रह जाता है अपने हार्ड डिस्क में। सेल के लिए कैसे बनाना? दोबारा अगर उसी पोलियो वाले पैथोजन से इनकाउंटर हुआ, नहीं जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, गुड़कने फड़कने लगा और चल गया खेलने मट्टी उट्टी में, और पोलियो का वायरस उस बच्चे को, बुजुर्ग को देखा, अरे बुजुर्ग कर ले, कर दो अटैक,
और पोलियो का वायरस अटैक कर दे बच्चे के ऊपर, ठीक है, तो तुरंत उसका जो डी लिम्फोसाइट है ना, याद रखे हुए था कि अच्छा भाई संख्या वाला तो था जिसको हम मारना सीखे थे, अब दोबारा जब वो पोलियो वाला वायरस आएगा उसके बच्चे के बॉडी के अंदर, एकदम एंटीबॉडी बनाएगा और उसको किल कर देगा। समझे? समझ में आई बात? क्लियर? ये हो गया तरीका इसके फाइट करने का। एसिडोफिल और बेसोफिल क्या करता है? तो देखिए, एसिडोफिल इट इज एसोसिएटेड विथ सम एलर्जिक रेस्पॉन्स, ठीक है। एसिडोफिल एलर्जिक रेस्पॉन्स देता है, कई बार एलर्जी हो गया तो किसी किसी चीज से, तो वहां पे एसिडोफिल रिस्पॉन्सिबल है, इसका संख्या काफी कम होता है हमारी बॉडी में। बेसोफिल ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है जैसे कि हिपैरिन, हिस्टामिन, ठीक है, इस प्रकार का केमिकल है जो बेसोफिल प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। क्या होता है वो सब? हिपैरिन ये होता है ब्लड एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट, यानी कि वैसा केमिकल जो ब्लड को जमने से रोकता है। नाम क्या है उसका? जो ब्लड को जमने से रोके, हिपैरिन, ठीक है। क्या नाम लिखिए इसका? हिपैरिन, ठीक है। एक होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन ये सब सेक्रेट करने का काम बेसोफिल करता है। हिपैरिन एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग एजेंट। हिस्टामिन क्या होता है? ये वैसोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो डायलेट करना क्यों जरूरी है? तो जिस हिस्से में इंफेक्शन हुआ हो उस हिस्से में बेसोफिल पहचान लिया कि भाई यहाँ पे ये है, इन्फेक्शन होने वाला है, तो वहां पे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और बाकी के पैथोजेंस को वहां पे वो आने देता है, सॉरी बाकी के डब्ल्यूबीसी को वो बुलाता है कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे मामला बिगड़ गया है, ठीक है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है इस प्रकार से, अगर वो डायलेट कर दिया गया तो बाद में उसको कंस्ट्रिक्ट करना। और सेरोटोनिन हमारा मूड वाला भी हार्मोन होता है, हमारे मूड को अच्छा बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक बार अपने आप में लगता है कुछ नहीं हुआ, फिर अपने मूड एकदम हैप्पी हैप्पी रहता है सेरोटोनिन के सेक्रेशन की वजह से, और कई बार मूड अपने आप खराब रहता है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, मूड ऑफ चल रहा है, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा सा नीचे उतर गया है, ठीक है। चलिए प्लेटलेट्स का फंक्शन आते हैं, फिनिश करते हैं, 2 मिनट और है हमारे पास। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या करता है? प्लेटलेट्स इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और क्लियर, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कल हम लोग मिलेंगे तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में समझेंगे, और कल ही हम लोग मस्कुलर टिश्यू का भी चर्चा करेंगे, ठीक है। समझे बात?